जहांगीरपुरी में बुधवार को दिल्ली नगर निगम ने अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई शुरू की। 1 घंटे के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑपरेशन पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है जिसमें दंगे के आरोपियों के घर गिराने का विरोध किया गया है। अदालत ने कहा कि कल सुनवाई तक जहांगीरपुरी में यथास्थिति बरकरार रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई कुछ जगहों पर जारी थी। जब याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी दी तो सीजेआई एनवी रमना ने तुरंत रजिस्ट्रार को आदेश दिया कि एमसीडी दिल्ली पुलिस और मेयर तक हमारा आदेश तुरंत पहुंचाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के पहले ऑर्डर के करीब 2 घंटे के बाद निगम की कार्रवाई पूरी तरीके से रोकी गई। तस्वीरें जरा देखिए, एरियल व्यू भी फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और अवैध निर्माणों पर किस तरीके से बुलडोजर चला है। लोगों का हुजूम भी आपको नजर आ रहा होगा। तो वहीं पुलिस जाब्ते के बीच में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात रखा गया ताकि कोई भी घटना यहां पर ऐसी ना हो जिससे माहौल और ज्यादा बिगड़े और शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक और आदेश भी दिया गया था कि बुलडोजर के जरिए इस तरीके की कार्रवाई नहीं होगी, इस पर रोक लगा दी गई थी, पर उसके बावजूद निगम के द्वारा अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। आप लोग सद्भाव बनाए रखें, आप लोग शांति से रहे। बुलडोजर यहाँ रुक चुका है और अगले सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर्स की वो इंतजार करे। इसलिए जहांगीरपुरी के निवासियों से मेरा यही अपील है, सब शांति बनाए रखें, सद्भाव बनाए रखें। बुलडोजर रुक गया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इस पर कुछ भी कहना अभी ठीक नहीं है। जो पिछले शनिवार को जो दुर्घटना घटी थी उसकी जांच चल रही है, इनिशियल स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में। अभी उस पर कुछ कहना ठीक नहीं है और इमैच्योर और प्रीमैच्योर होगा। आज जहां तक इंक्रोचमेंट ड्राइव से के रेफरेंस में जो कानून व्यवस्था या पुलिस का जो एडिक्वेट अरेंजमेंट की बात है वो हम लोगों ने मुकम्मल तरीके से इंश्योर किया है। कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था कायम है यहाँ और जो माननीय न्यायालय का जैसा आदेश आया है उसके हिसाब से इंक्रोचमेंट ड्राइव रोक दिया गया है। देखिए, पहली बात ये समझ लेना चाहिए कि जो गुनाहगार है वो गोत्र से नहीं गुनाह से गिरफ्तार होता है और गिरफ्त में आता है। अब कुछ लोगों की दिक्कत यह है कि इस तरह के क्राइम को भी कास्ट के साथ जोड़ देंगे, कम्युनिटी के साथ जोड़ देंगे, कनेक्शन के साथ जोड़ देंगे। जहां तक सवाल है, कुछ लोगों की प्रॉब्लम क्या हुई है कि कुछ लोग लगातार देश के सौहार्द के ताने बाने को कैसे छिन्न भिन्न करो, कैसे उसको नुकसान पहुंचाओ, कैसे देश के तरक्की को रोको, कैसे देश के शांति और सौहार्द के माहौल को खराब करो, इस काम में लगे हुए हैं। और इस काम में जो लोग लगे हुए हैं, ऐसे लोगों के साथ कौन लोग खड़े हुए हैं ये बार बार एक्सपोज होते रहे हैं। इसलिए समाज को भी, समाज के सभी वर्गों को ये बात देखनी चाहिए कि जो लोग भी इस तरह के काम कर रहे हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि लगातार सभी समाज के लोगों ने ऐसे लोगों को पूरी तरह से रिजेक्ट किया है। देखिए, मैं साफ तौर पे ये कहना चाहता हूं, 4 बड़ी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, देश भर में जगह जगह दंगे भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। गुंडई और लफंगई सरेआम भारतीय जनता पार्टी करा रही है, दंगे भाजपा करा रही है। और ये आज जो बुलडोजर की बात कर रहे हैं, अगर भारत देश में दंगे रोकने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स पे, उनके मुख्यालय पर बुलडोजर चलाइए। हम गारंटी देते हैं कि अगर भाजपा के मुख्यालय पे बुलडोजर चलेगा तो दंगे रुक जाएंगे। यही लोग कराते हैं दंगे। दिल्ली का क्या माहौल बना दिया। दूसरी बड़ी बात, दिल्ली में आए दिन हम देख रहे हैं कि ये लोग दंगे करवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये दंगे कराती है। गृह मंत्री जी खुद ये दंगे करवा रहे हैं। और अगर बुलडोजर चलाना है तो गृह मंत्री जी के घर पे चलाइए बुलडोजर, उससे दंगे रुकेंगे। अब इसी को लेकर बातचीत के लिए और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, देखिए, एक और तो बीजेपी की ओर से कहा जाता है कि जो दंगे करेंगे उनके घर पर बुलडोजर चलेगा, ये तो तय है। तो वहीं अब विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर हमलावर नजर आ रहा है। विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि अगर दंगे रोकने हैं तो बीजेपी मुख्यालयों पर बुलडोजर चला दीजिए। देखिए, ये जाहिर तौर पे ये मामला था जो राजनीतिक और सांप्रदायिक रूप लेना ही था, जो ले लिया गया है। अगर हम सिर्फ खबर की बात करें तो खबर ये थी कि पिछले शनिवार को दंगे हुए,
दंगे को लेकर गृह मंत्री ने इसका पूरा ब्यौरा रिपोर्ट मांगा और 5 दिन के अंदर अंदर 4 दिन के अंदर अंदर जो मुख्य आरोपी थे वो वीडियो फुटेज से और तमाम चीजों से और जिस भी तरीके से पकड़े गए और उन पर एनएसी भी लगाई गई और उसके अलावा तमाम तरीके के जो हथियार थे जो यूज किए गए उसको भी पकड़ा गया। अब उसी समय एनडीएमसी फैसला लेती है कि हम वहां पर अतिक्रमण हटाएंगे। सबसे पहला सवाल जाहिर तौर पे एनडीएमसी द्वारा अतिक्रमण इस मौके पर जहां पर जहांगीरपुरी में ऑलरेडी पुलिस जाब्ता भारी है, जहां पर सेंसिटिव हालत है, जहां पर एक महिला को पकड़ने जब पुलिस आई थी तो उस समय भी पथराव हुआ और जहां पर वहां के लोग घेराव करने पुलिस स्टेशन पहुंच गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि उसी समय जब एनडीएमसी ने तय किया और 2 दिन में अतिक्रमण हटाने की बात की और मस्जिद के आगे के 12 घरों पर बुलडोजर चलाया गया और भी जितने अतिक्रमण थे उसे हटाया गया, तो वहां पर दहशत का माहौल तो देखिए यहाँ पर एक बात जरूर हुई, जब हम मौके पर थे तो वहां पर हिंदू और मुस्लिम परिवार के लोग एकजुट होकर बुलडोजर और अतिक्रमण हटाने को लेकर अपील करते नजर आए और कई माएं ये भी चिल्लाती हुई नजर आई कि इन सब में हमारा क्या कसूर है। लेकिन एनडीएमसी का ये लीगल काम है कि अतिक्रमण कब हटाना है, लेकिन टाइमिंग पर सवाल उठा था। फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब ऑर्डर कॉपी हाथ में आई, हालांकि 11 बजे तक चलता रहा बुलडोजर, जब ऑर्डर कॉपी हाथ में आई तब बुलडोजर को रोक दिया गया, अतिक्रमण पर जो काम था वो रोक दिया गया, मेयर ने भी इसे एक्सेप्ट किया। लेकिन ये जहांगीरपुरी की घटना या इससे पहले राजस्थान में हुई घटना या मध्य प्रदेश में हुई घटना, ये पॉलिटिकल पार्टी की आपस की खींचतान से जब बाद में इसका जो राजनीतिकरण होता है पॉलिटिकल पार्टी का एक तमाम चीजें होती हैं, जाहिर तौर पे जो वहाँ के लोग हैं जिनके घरों में नुकसान हुआ है, जो केवल उस प्रोसेशन का हिस्सा थे, दंगा का हिस्सा नहीं थे, लेकिन नुकसान उसका हम उसकी बात नहीं कर सकते कि वो कौन सी जाति का था, कौन से धर्म का था, लेकिन सब सफर करते हैं। और आज नहीं, अगले 1-2 हफ्ते तक ये जो जहांगीरपुरी का मसला है ये दिल्ली में और देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में उठता रहेगा। इसी तरह की बयानबाजी चलती रहेगी और पॉलिटिकल रोटियां सिकती रहेंगी। सवाल उठता है कि दिल्ली में एनडीएमसी के चुनाव भी हैं, एमसीडी के चुनाव भी हैं और देश में अलग अलग जगह चुनाव हैं, सांप्रदायिक रूप की तरफ इसको ले जाया जा रहा है। लेकिन अब शायद कौन सही है कौन गलत है जनता को समझना होगा और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चाहे फिर वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कर रही हो उससे बचना होगा। लेकिन साथ में ये भी बात जरूरी है कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो हो सकता है किसी भी धर्म या जाति से हो, लेकिन उनका कोई ईमान धर्म नहीं है। एक प्रोसेशन निकाला गया, किसी ने आपको भड़काया, उकसाया और फिर दंगे हो गए। तो सवाल ये भी है कि हमें ऐसे तत्वों को भी खत्म करना है। लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से ऐसे लोग जो हथियार, जो इस तरह की चीजें, मानसिकता अपने घरों में या अपने उस गोडाउन में छुपा के रखते हैं कि कभी ऐसा हुआ, चाहे फिर वो ईद का माहौल हो, चाहे फिर वो नवरात्र का माहौल हो, चाहे फिर वो हनुमान जयंती हो या चाहे फिर वो कोई रामनवमी हो, लेकिन इसमें कुछ ऐसे मानसिकता, ऐसे तत्व होते हैं जो किसी धर्म या जाति के नहीं होते। वो केवल उनका धर्म और जाति ही केवल दंगा कराना है, शांति को भंग करना है। तो यही काम होता है लॉ एंड ऑर्डर का या किसी भी राज्य के गृह मंत्री का या देश के गृह मंत्रालय का कि ऐसे तत्वों को आइडेंटिफाई किया जाए, पर उस दिन का इंतजार न हो कि तब तक ऐसा इंसिडेंट हो। तो अब ये पूरा देश इस सांप्रदायिक भैंस में जुड़ चुका है। तो यूपी में हुआ, तो अब अभी हाल ही में राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ और फिर ये तमाम चीजें होती हैं। तो सवाल यही उठता है कि अब ये जहांगीरपुरी का मसला कितना और आगे जाता है। सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग होती है। सही बात है कि ये सवाल जरूर उठता है कि एनडीएमसी ने उस दंगे वाले समय पर ही चुना कि हम अभी अतिक्रमण हटाएंगे, क्यों थोड़ा मसला ठंडा होने के बाद ये नहीं सोचा गया। अतिक्रमण दिल्ली में बहुत जगह है, अलग मोहल्लों में है, अलग अलग जगह पे है, लेकिन जहां पर इस तरह का सेंसिटिव माहौल है वहीं पर तो अतिक्रमण हटाने का फैसला लिया गया। तमाम बातें हैं, लेकिन फिलहाल
सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट की रोक बिल्कुल आदित्य, और देखना ये भी होगा कि यूपी की सियासत से निकला ये बुलडोजर अन्य राज्यों से होता हुआ वाया मध्य प्रदेश, वाया गुजरात जब देश की राजधानी दिल्ली में पहुंचा है, तो इसका कितना राजनीतिकरण होगा इस मुद्दे का, तो वहीं कितना सियासी बवाल इस पर मचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।